तो फाइनली ऐश ने लियोन को हरा दिया था, यानी कि वो बन चुका था पोकेमॉन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर। जिसके बाद ऐश पैलेट टाउन वापस जाता है और जाते हुए वो सोच रहा होता है कि जर्नी में मैंने कितने सारे फ्रेंड्स बनाए, कितने सारे पोकेमॉन्स को कैच किया और कितनी जिम बैटल्स लड़ी और कितना ज्यादा एडवेंचर किया। और सच में ये करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया था और अब मुझे नहीं पता कि मैं ये एडवेंचर दोबारा कब कर पाऊंगा। घर पहुंचते हुए शाम हो जाती है, इसलिए ऐश डिनर करके सो जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका था। पर उसी रात ऐश को एक ड्रीम आता है जिसमें एक ट्रेनर उसे चैलेंज करता है एक बैटल के लिए। वो ट्रेनर बोलता है, ऐश फाइनली तुमने लियोन को हरा ही दिया, जो कि तुम्हारे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर माना जाता है और मैं कब से इस दिन का वेट कर रहा था कि जब तुम लियोन को हराओगे और उसी दिन मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा, यानी कि आज। तो ऐश तैयार रहना। तो फिर मिलते हैं वेरिडियन फॉरेस्ट में, जहाँ पे तुम्हारा और मेरा मुकाबला होगा और देखते हैं कि तुम वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर हो भी या नहीं। और इसके साथ ही तुम्हारी एक गलतफहमी भी दूर होगी और वो गलतफहमी क्या है ये तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तो मिलते हैं ऐश, याद रखना। सुबह ऐश उठता है और उसे लगता है कि वो सब एक सपना था, पर तभी वो एक लेटर को देखता है जो कि उसके टेबल पे रखा होता है। वो उस लेटर को खोलता है जिसमें वेरिडियन फॉरेस्ट का एड्रेस लिखा होता है, यानी कि उस ट्रेनर ने ऐश को सच में चैलेंज किया है। पर ऐश को अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि वो उसके सपने में कैसे आया। वो फटाफट रेडी होता है और वेरिडियन फॉरेस्ट की तरफ भागने लगता है। उसकी मॉम बोलती है, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? ऐश बोलता है कि मुझे कोई जरूरी काम आ चुका है, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ और ब्रेकफास्ट में आकर करूंगा। वेरिडियन फॉरेस्ट में पहुंचकर उसे सामने एक ट्रेनर दिखता है और वो ट्रेनर बोलता है, तो फाइनली तुम आ ही गए ऐश। ऐश बोलता है, कौन हो तुम और तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? और सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे सपने में कैसे आए और इसका मतलब तुम कोई नॉर्मल ट्रेनर नहीं हो। वो ट्रेनर बोलता है, हाँ मैं कोई नॉर्मल ट्रेनर नहीं हूँ और इसका अंदाजा तुम्हें इसी बैटल से पता चल जाएगा। तो तैयार हो बैटल के लिए? ऐश बोलता है, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन। वो ट्रेनर बोलता है कि ये सारी बातें मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मुझे डिफीट कर दोगे, पर मेरी एक शर्त है। ऐश बोलता है, तुम्हारी शर्त क्या है? वो ट्रेनर बोलता है कि अगर तुम इस बैटल में हार गए तो तुम्हें अपना कोई एक पोकेमॉन मुझे देना होगा और अगर तुम इस बैटल को जीत जाते हो तो मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। तो तुम्हारे पास जो भी क्वेश्चन है उनका जवाब मैं दूंगा। तो क्या तुम तैयार हो इस बैटल के लिए? ऐश थोड़ी देर सोचता है और वो कहता है, ठीक है मैं रेडी हूँ बैटल के लिए। वो ट्रेनर बोलता है कि मैं अपने एक पोकेमॉन का यूज करूंगा और वहीं पे तुम अपने दो सबसे पावरफुल पोकेमॉन का यूज करोगे। ऐश बोलता है, ठीक है मुझे मंजूर है। जिसके बाद दोनों ही ट्रेनर्स में बैटल स्टार्ट होती है। ऐश अपने चार्जर और पिकाचू को चूज करता है बैटल के लिए। वहीं पे वो ट्रेनर एक काफी मिस्टीरियस पोकेमॉन का यूज करता है जो कि आज से पहले ऐश ने कभी नहीं देखा था। ऐश बोलता है, ये कौन सा पोकेमॉन है? वो ट्रेनर बोलता है कि ये पोकेमॉन मेरे रीजन से बिलोंग करता है और असल में ये पोकेमॉन एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। ऐश अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट और चार्जर को फ्लेम थ्रोअर यूज करने के लिए बोलता है, पर तभी वो पोकेमॉन गायब हो जाता है, जिसे देखकर ऐश काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। ऐश बोलता है, पिकाचू और चार्जर संभल कर, वो किसी भी वक्त तुम्हारे सामने आ सकता है। पर तभी वो पोकेमॉन पिकाचू के सामने आकर ड्रैगन टेल का यूज करता है और वो ड्रैगन टेल इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि कोई भी उसे देख नहीं पाता है, जिससे वो अटैक पिकाचू पे लग जाता है और पिकाचू पेड़ से जाकर टकरा जाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। और सच में वो पोकेमॉन इतना ज्यादा फास्ट होता है कि ऐश, पिकाचू और चार्जर उसे देख भी नहीं पाते हैं। और अभी तक ऐश भी समझ चुका था कि सच में ये ट्रेनर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐश बोलता है, पिकाचू क्या तुम ठीक हो? और तभी चार्जर को भी एक काफी पावरफुल वाटर टाइप अटैक लगता है, जिससे उसे भी काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ये अटैक भी उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि उस मिस्टीरियस पोकेमॉन ने सिर्फ 2 अटैक में ही ऐश के दोनों ही पोकेमॉन को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, जिन्होंने आज से पहले लेजेंडरी पोकेमॉन को टक्कर दी और इवन उन्हें डिफीट भी किया है। वो ट्रेनर बोलता है कि लगता है तुम उतने भी स्पेशल नहीं हो जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। ऐश बोलते ये बातें तुम्हें किसने बताई? वो ट्रेनर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस हालत में हो कि तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सको और अभी के लिए तो तुम्हें अपने पोकेमॉन की फिक्र करनी चाहिए, ना कि मेरी। पर तभी वो मिस्टीरियस पोकेमॉन एक काफी पावरफुल अटैक का यूज करता है जो कि जजमेंट अटैक की तरह लग रहा था, जिससे आसमान से मीटियोर गिरने लगते हैं। ऐश अपने पिकाचू और चार्जर को इस अटैक से बचने के लिए कहता है, पर वो दोनों ऐसा नहीं कर पाते और वो अटैक उन दोनों पे ही लग जाता है, जिससे वो दोनों ही हार जाते हैं। ये देखकर ऐश पूरी तरह से हैरान हो गया था क्योंकि आज से पहले उसके 2 सबसे पावरफुल पोकेमॉन इतनी जल्दी कभी नहीं हारे थे। वो ट्रेनर बोलते तो बैटल यहीं पे खत्म होती है और जैसे हमने शर्त लगाई थी वो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। अपने इन दोनों पोकेमॉन में से कोई एक पोकेमॉन मुझे दे दो, या तो वो चार्जर होगा या फिर पिकाचू, बट एक न एक पोकेमॉन को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा। आज के लिए ये डिसीजन लेना काफी ज्यादा मुश्किल था कि वो किसे चूज करेगा, पिकाचू को या चार्जर को। पर वो अपने चार्जर को देने का सोचता है और वो चार्जर से बोलता है कि मैं तुम्हें जल्दी लेने वापस आऊंगा, तो प्लीज मेरा इंतजार करना। और वो उस ट्रेनर को चार्जर दे देता है। ऐश बोलता है, आखिरकार तुम मुझे ये तो बता ही सकते हो कि तुम ये क्यों कर रहे हो और तुम कहाँ से आए हो? वो ट्रेनर बोलता है कि मैं तुम्हें अपने रीजन के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हमारे रीजन में आउटसाइडर्स को बताना कुछ भी अलाउड नहीं है। बस ये बता सकता हूँ कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी ने ऑर्डर्स दिए हैं ये करने के लिए और ना चाहते हुए भी मुझे इन ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। और मैं भी एक ट्रेनर हूँ और मुझे पता है कि एक ट्रेनर से उसका पोकेमॉन छीनना कैसा फील करता है। तो प्लीज ऐश मुझे माफ कर देना, बट मुझे ये करना पड़ेगा। और हाँ, मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि हमारे रीजन का रास्ता तुम्हारे रीजन से ही होकर जाता है, पर इसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें खुद कलेक्ट करनी होगी